अरे यार मैं तेरे को फोन करना भूली पे चल के जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। आज मेरा नेपाल का मॉर्निंग का डे है। आप देख सकते हो 7:15 हो रखी है, अभी मॉर्निंग है, पर हम बहुत देर से उठे हैं और दीदी उठ चुकी है 5:30 पे करीबन। तो दीदी जा रही है अभी घास के लिए। मैंने दिखाया नहीं था, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे दीदी पालती है भैंस। 2 3 4 5 बकरे हैं, बड़े और छोटे बकरे। तो अभी जैसे कि मानो कि अभी समर से है, तो अभी घास बहुत कम है, तो इनको जाना पड़ता है पहाड़ों में हरी घास लेने के लिए। और दीदी का भैंस जो है वो दूध देने वाला भैंस है, तो छोटा सा उसका बच्चा है। तो जब तक हरी घास ढंग से नहीं देंगे तो अच्छे से देते नहीं। तो दीदी जाने वाली है, देख सकते हो टाइम, देख सकते हो। एरी 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 मैं आपके इस व्लॉगिंग के थ्रू ये दिखा रही हूँ कि नेपाल में कितनी कैसे डे बाय डे काम करते। गई 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 वो गई, वो ले उसको डोको बोलते हैं, जिसमें घास लेके डालते हैं। तो वो गई, अभी बोल रही थी। अब देख सकते हो वो ऊंची जो पहाड़ दिख रही है वहाँ पे जाएंगी। तो इसके साथ में भी कई लोग जाएंगे। अभी जाते जाते रास्ते में साथी मिल जाएंगे। ये रहे मेरे हस्बैंड, अभी उठे हैं, अभी विहान नहीं उठा है तो वो चली गई। ये है बकरियाँ और ये जा रहा है बकरी को चराने। और ये भी सेम, अभी दीदी गई है ऑपोजिट साइड में और ये गया है उसके ऑपोजिट। तो ये चराने क्योंकि आजकल घास का बहुत कम होती है, तो इनका पेट नहीं भरता है ठीक से, इसलिए वो गया चराने। ये भी पहाड़ों के साइड में ही जाके चराएगा। जहाँ पे छाँव होती है ना वहाँ पे घास मिलती है। आप देख सकते हो बहुत सूखा है और दूर अभी तो ठंड है। आपको दिख रहा है वहाँ पे जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, उससे पीछे वाला पहाड़, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा माना गया मंदिर है यहाँ का। तो वहाँ पे चल के जाने के लिए 3.5 मैं टमाटर वहाँ से चुन के ले आई और मैंने वॉश भी कर लिया। यहाँ पे मैं टमाटर काटने जा रही हूँ। और ये है रेड टी शर्ट धुआ रही है। ये यहाँ से आ रही है। जो ये क्या बने आया वो दाल नान के लिए। मैं जो है वो दीदी की दूसरी बेटी है। दीदी के टोटल 3 बच्चे हैं। एक बड़ी वाली लड़की है और ये दूसरी और तीसरा है लड़का। तो बड़ी वाली अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ती राखी है पढ़ने। तो ये यहाँ पे छुट्टी है इसकी, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ फॉरेस्ट में आग लगने के कारण पोल्यूशन हो रही है, इसलिए इनको 4 दिन की छुट्टी दे रखी है। तो इसकी छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी नहीं है। तो ये अभी यहाँ पे दाल को तड़का देने वाली है, तो मैं यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ। और यह यहाँ के छोटे मोटे काम वो समेट रही है। जो वो डोर खोल रखी है, वो नेपाल के हर घर में है। जैसे कि इसको रैक बोलते हैं, जिसमें सामान रखते हैं, दो खाना पीने का सामान, जिसमें छिपकली या कॉकरोच अंदर नहीं जाती। ये जाली का डोर है। जो नॉर्मल सा अलमारा होता है ना, वैसे ही ये किचन का एक अलमारे उसमें फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जो ये चूल्हा जला रही है, आप देख सकते हो एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है और इसमें जो है फ़ैन दिख रही है आपको, वो उसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये इसमें ज़्यादा शॉक नहीं होती, 0.4 वोल्ट का है ये, तो शॉक नहीं लगती है। तो इसमें आग यहाँ से फ़ैन आप देख रहे हैं, उस फ़ैन से ऐसे हवा चलती रहती है। तो ये चूल्हे के साइड में बहुत सारे हॉल से उसमें से हवा आती है, तो इनको बार बार फूंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ऑटोमेटिक होता है वैसे ही। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता नहीं है। इनका टोटल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल रही थी 90 to 100 रुपीज़ ही आती है बोल रही थी। तो यहाँ पे इसने तड़का नॉर्मल डालते हैं, जैसे कि वैसे ही डाला है। घर का जो प्याज था, जो बाग से उगा के लाए, वही था। काटने के बाद इसने उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसने हल्दी डाली है। मैं तो नॉर्मल हल्दी बाद में डालती हूँ टमाटर पर, ताकि जल ना जाए, पर ये ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद उसने टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद ये दीदी भी सेम बोल रही थी और ये भी वही बोल रही थी कि टमाटर डालने के बाद नमक डालो तो जल्दी पकता है, इसलिए ये टमाटर डालने के बाद ही नमक डालते हैं।
तो आप देख सकते हो धुआं, स्टार्टिंग में धुआं बहुत आता है क्योंकि ये लकड़ी से जलती है। ये लकड़ियाँ वही है जो वन से आती है। इनको नॉर्मल एक सीज़न होता है कि इनको लकड़ियाँ काटना मना है वन से, क्योंकि फॉरेस्ट की एरिया में ट्रीज़ का जो होता है उसकी रेशियो कम हो जाती है बोल के हर सीज़न में लकड़ियाँ काटना मना है वहाँ पे। तो अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए दीदी सिर्फ घास लेके आएगी। तो टमाटर थोड़े पकने लग गए, तो पकने के लिए ये ढक दिया है इसने। और ये थोड़ी बहुत बाहर काम है जैसे कि बर्तन धोना, वो सब करने जा रही है। और बीच बीच में भैंस को कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भैंस अभी बच्चे को दूध देती है और वही दूध ये निकाल के उसका घी भी बनाते हैं और दही भी कलेक्ट करते हैं। तो मटके का वो देख रहे हैं, उसी में दही डाल के रखती है ये दीदी। तो दाल का तड़का हो चुका है, अभी वो इसमें दाल के अंदर कुछ गिर ना जाए इसीलिए हवा बहुत तेज़ चलती है, तो विंडो से कुछ धूल वूल ना चल जाए इसलिए ये कुकर में डाल के थोड़ा गर्म ही कर रही है, सीटी नहीं लगा रही। तो इसने चेक कर लिया गर्म हुआ है, इन्हें थोड़ी सीटी आ गई है। तो इसके बाद ये इसको आग से उतार लेगी। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 16 इयर्स की है, अभी पढ़ती है 10th में और घर का पूरा काम करती है। तो सब्जी का सबरा हो गया, उसने वहाँ पर पूरा झाड़ू मार लिया है। वो जो किचन था दीवार पूरी मिट्टी की थी, तो इसके बाद ये जो बर्तन थे वो सारे धो रही है। ये पूरा घर का काम करती रहती है, ये साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है ये। तो आप देख दीदी के सुबह 7:17 18 मिनट के करीबन दीदी गई थी। अभी टाइम हो रहे हैं 11:52 58 के बीच हो रहे और ये घास लेके आई है पूरा। तो मैंने फ़ोन पकड़ा नहीं था, तो ये जो चल के आ रही थी वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हो मैं नेपाली में कुछ बोल रही हूँ। तो वो आई है, थक चुकी है पूरा। और दीदी पेड़ों के ऊपर चढ़ के घास गिराती है, तो इसलिए दीदी अकेले ही जाना पसंद करती है बोल रही थी, मैंने बाद में पूछा था। तो अब देख सकते हो भैंस का वो बच्चा और बकरे कितने खुश है, क्योंकि हरी घास मिलना मुश्किल है इस टाइम इसलिए। तो इसी बीच विहान गिर गया था, तो थोड़ा बहुत खरोच आई थी उसकी आँख में, तो वही पूछ रही थी। और मैं कल और रात को मेरी बड़ी वाली, ये मेरी दूसरी दीदी और सबसे बड़ी वाली दीदी के घर पे गई थी, तो मैं वहाँ रुकी नहीं थी, इसलिए कुछ बातें कर रही थी हम हमारी लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में। तो ऐसे ही बता रही थी। आप देख सकते हो घास कितना सारा लेके आई है, इसको चलना पड़ता है 1 घंटा। घास पूरा इसमें डोका बोलते हैं, वो जो उठा के जा रही थी ना, वो बांस का बनता है, वो भी घर पे ही बनता है। ये एक सेपरेट कास्ट होती है वो बनाने वाले, जैसे कि जूते बनाने के लिए अलग कास्ट होते हैं, वैसे ये गांव है, इतना डेवलप नहीं है। तो देख सकते हो उसमें बना के आई थी दीदी। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि ऐसे वैसे। तो ये देख सकते हो ये जो पत्ते बड़े बड़े पत्ते हैं दिख रहे हैं आपको, ये एक टाइप का तेल बनता है। इसके फूल में बहुत सारा रस मिलता है और इसके बीज पक जाते हैं ना, तो ये खाने के बाद बहुत टेस्टी मीठे होते हैं। और उसके अंदर जो बीज होते वो तेल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डालडा होता है बहुत थिक होता है ना, वैसे तेल के लिए यूज़ करते हैं, तो नेचुरल होते हैं। तो दीदी बोल रही थी कि ये इसका घास काटना मना है, तो दीदी बीच बीच में छुपा के लाई थी। अब देख सकते हो दीदी कितना सारा निकाले जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो पूरा दबा के डाल के लाई है उस डोके में। तो उसकी बेटी, मैंने बोला ना इसका नाम आशा है, ये घर का काम पूरा संभाल लेती है। तो दीदी आते ही इसने आके फिर हेल्प करना शुरू कर दिया। ये जो दूसरा है दिख रहा है वो दूसरा दीदी का बेटा है, छोटा वाला। दीदी के टोटल 3 बच्चे हैं। तो इनकी छुट्टी थी, तो मेरा लक था बोल सकते हैं, तो ये सारा संभाल रहे थे, क्योंकि गांव में तो आपको पता ही है सबको बहुत स्पेशली ट्रीट करते हैं। तो मैं तो 2.5 साल के बाद गई थी, तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे सब। दीदी स्पेशली घर पे बैठ के मुझे क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं सब बना के दे रही थी। और ऊपर से मेरे हस्बैंड को
वो सुरेश जी जो मर्ज़ी की नहीं खाते हैं, और नेपाल में तो बिल्कुल भी नहीं खाते क्योंकि नेपाल का टेस्ट अलग होता है इसलिए, और उनको ज़्यादा होटल का टेस्ट पसंद है। तो दीदी सब पूछ के जो पसंद है वही दे रही थी। तो इस तरीके का था एक आफ्टरनून तक का डे रूटीन नेपाल का। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपके, अगर आप भी गांव में रहते तो आपके गांव में कैसा है। टोटली देखा जाए तो हम 3 बेटियां हैं, तो दोनों मेरी दीदियाँ नेपाल में ही सेटल है और मैं ही हूँ जो इंडिया में मैरिड करके मैं इंडिया में सेटल हूँ। तो इनके मुताबिक मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे इतना सारा हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता है। जाओ तो जॉब में, वो भी कभी कभी मैं जाती हूँ। ये इतना मेहनत करते हैं बट कभी भी अर्निंग नहीं होती इनकी, जितना खर्चा होता है उतना उठता नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत लकी हूँ और मेरी दोनों दीदियाँ बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अभी ये दीदी अब घास 2 दिन के लिए अलग करके रख रही है, छोटे छोटे वो सब अभी बांट रही है बकरियों में और भैंसों में। तो उसके बाद फिर से 1 दिन छोड़ के फिर से ये यही काम रिपीट करती है, जाती है घास के लिए सुबह सुबह। आपने देखा होगा वीडियो में स्टार्टिंग में ये रुक के खा भी नहीं रही थी, चलते हुए खाते हुए जा रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हार्ड वर्किंग रहते हैं वहाँ के लोग। सभी नहीं होते, कई लोगों को तो ये जानवर नहीं पालते, बस ऐसे ही होते हैं। और ऊपर से ये पूरी खेती भी करती है, ऊपर से ये अपने सास ससुर की जो ज़मीन है उसमें भी खेती करती है। तो अभी गेहूँ काटने का सीज़न हो रहा है, अभी थोड़े बहुत पकना है, 3-4 दिन के अंदर वो पक जाएंगे तो उसमें लग जाएगी ये। और तब बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे तो दीदी का हाथ बटाने के लिए कोई नहीं होगा, तो ये दूसरों की ज़मीन पे गेहूँ काटने जाएगी तो उसके बदले में इसके खेती पे हाथ बटाने दूसरे लोग आएंगे। ऐसे करते नहीं तो पैसा पे करके काम करवाना पड़ता है। तो दीदी उन दूसरे लोगों के लिए काम करने जाती है, फिर वो लोग इसके खेत में आके काटते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।